समरा फजर से मिलेगी और उसे कहेगी कि अब उसे शेर का हाथ थाम लेना चाहिए और फजर उसे बताएगी कि वो किस तरह खुद को दूसरे कामों में मसरूफ रखती है ताकि इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। लेकिन जब वो समरा की बात सुनेगी तो उसे कहेगी तो ये तो मेरे अपने ही बाप से खुली बगावत होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन समरा उसे फिर भी यही कहेगी कि तुम्हें शेर से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब यही सही वक्त है। लेकिन दूसरी तरफ फजर की बड़ी बहन का बेबी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा। जब वो सीढ़ियों से गिरेगी तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे जहां उसे पता चलेगा कि उसका बेबी अब नहीं रहा इस दुनिया में और उसे बताया जाएगा कि वो अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी। दूसरी तरफ उसका शोहर दूसरी शादी कर लेगा और इसी तरफ ताजवार है जिसके तंज और तानों से तंग आकर आखिरकार समीर उससे बेज्यादा बदतमीजी करेगा। लेकिन वही समरा उसे समझाएगी और वहां से रोक देगी। वो काका साहब से तो इस बारे में शिकायत कर चुकी है लेकिन अब आखिरकार काका साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और ताजवर के लिए ये किसी सबसे बड़े सदमे से कम नहीं होगा कि उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। और अलग दूसरी तरफ देखेंगे कि शेर अपने चचा जान को फंसाने के लिए एक नकली कंपनी बनाता है जिसमें से उसको अपने चाचा के पैसे इन्वेस्ट करवा सके ताकि जितना भी एक साल में उसके चचा ने घपला किया है वो सारा वापस का वापस खींच सके। दरअसल शेर का प्लान ये होगा कि वो एक नकली यूएस कंपनी बनाएगा जिसमें अपने चचा का पैसा आहिस्ता आहिस्ता लगवाना शुरू करेगा। पहले तो वो कुछ महीने तक उनको प्रॉफिट देगा लेकिन उसके बाद जब उसके चचा को लगेगा कि हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करके तो वो अपना पूरा का पूरा पैसा इसके अंदर लगा देंगे। और उसके बाद शेर उस सारे पैसे को लेकर उस कंपनी को फ्रॉड जाहिर कर देगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और पता है बाद में इन सबको शौक लगेगा और पता लगेगा कि वो कंपनी तो यहाँ से भाग चुकी है इनका सारा पैसा लेकर। लेकिन वो सारा पैसा शेर के पास होगा क्योंकि वो कंपनी ऑफिशियली शेर की ही है। लेकिन सिर्फ शेर उन सब से बदला लेने के लिए उनमें वहां पे पैसे इन्वेस्ट करवाएगा और वहां से खींच लेगा। हालांकि उसके चचा को लग रहा है कि उन्होंने शेर को बेवकूफ बना दिया है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब शेर की चाल है।